जय जय बापू कथा, जय श्री बापू कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री बापू कथा। ओ जय जय जोगी कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय जोगी कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। श्री आशा रामायण जी के प्रथम दोहे पर हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। इस दोहे का प्रथम चरण गुरु चरण हमने पिछले बार चिंतन किया, मनन किया। अब रज, गुरु चरण रज, गुरु चरण रज शरणागति को इंगित करता है। और बड़ी अद्भुत शरणागति की ओर इंगित करता है, इशारा करता है। ऐसी शरणागति मिल जाए तो गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई। फिर उसकी यात्रा अद्भुत हो जाती है। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा। रज का एक अर्थ होता है धूल, लेकिन केवल रज है तो धूल है। अब गुरु चरणों से लग जाए वही रज तो उसकी महिमा अलग है। लेकिन अगर साधारण धूल हो, पानी से मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है। और लोगों के पैरों में जब लगता है तो लोग पीछा छुड़ाते हैं, उससे धो देते हैं पानी से। कीचड़ से लोग दूर भागते हैं। और वही रज यदि आंखों में गिर जाए तो लोगों को पीड़ा पहुंचाती है। लोग उससे बचते हैं। अरे वही धूल अगर हमारे सामान पर, कोई गाड़ी हो, बर्तन हो, अथवा तो घर हो, वही धूल अगर वहां पड़ जाए तो हम लोग साफ करते हैं। उस धूल की कोई कीमत नहीं। लेकिन शास्त्रों में उसी धूल की, उसी रज की कीमत तब बढ़ जाती है जब गुरुदेव के श्री चरणों का उसे स्पर्श हो जाता है। उसकी महिमा बड़ी अद्भुत हो जाती है।
उस धूल का नाम ही बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। रज, चरण रज। धूल किसका संग करता है, रज किसका संग करता है? चरणों का संग करता है तो पूजनीय वंदनीय बन जाता है। अब गुरुदेव की चरण रज मिल जाए तो हम लोग अपने नियम की जो थैली होती है ना, अथवा तो पूजा के स्थान पर हम लोग रखते हैं और श्रद्धा भक्ति से उस रज का हम तिलक करते हैं। लेकिन ऐसे ही रज हमारे माथे पर आकर लग जाए तो वह रज तिरस्कृत होता है। चरण रज की महिमा, हम बड़ी श्रद्धा से उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। युगल चरणों की महिमा है जो एक साधारण से साधारण चीज को भी पूजनीय वंदनीय बना देती है। इन चरणों की महिमा है, इसीलिए शुरुआत ही तो हो रहा है गुरु चरण रज। चरण रज। कई पक्ष हैं इस रज के। आज हम एक पक्ष का यहां पर चिंतन मनन करेंगे। एक पक्ष है रज का शरणागति। शरणागत हुआ गुरु चरणों में तभी तो पूजनीय हुआ, वंदनीय हुआ। सब ओर से ठुकराया गया, हमारे सामान पर गिर जाए धूल, हमारे सिर पर गिर जाए, हमारे हाथ पैर पर लग जाए तो सब तरह से वह धूल ठुकराया जाएगा। लेकिन गुरु चरणों की धूली मिल जाए वो बात अलग है। तो जब धूल यानी रज जैसा साधारण भी गुरु चरणों का आश्रय लेता है, गुरुदेव की चरणों की शरणागति लेता है, तो वह पूजनीय और वंदनीय बन जाता है। शरणागति एक पक्ष रज का। और हमने सत्संग में सुना है गुरुदेव की कि व्यक्ति का स्वभाव होता है किसी ना किसी की शरणागत होना। अच्छे की शरण हो चाहे बुरे की शरण हो। शास्त्र कह रहे हैं, ये श्री आशा रामायण जी की पहली पंक्ति कह रही है, किसके शरणागत हो? गुरु चरण रज, गुरुदेव के चरणों के शरणागत हो। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर उदाहरण इस चरण रज का दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चंद्र टेढ़ा है लेकिन शरणागत हुआ। गुरुम शंकर रूपिणम, गुरुदेव के श्री चरणों में शरणागत हुआ तो शीश पर शोभा पाता है। गुरुदेव उसको शीश पर बिठाते हैं। और चंद्र सर्वत्र वंद्यते, हर जगह चंद्रमा की पूजा होती है। भगवान रामचंद्र जी इसी चंद्रमा के नव अवगुण हमें बताते हैं। यह विषय गंभीर है, ध्यान से हम श्रवण करें। भगवान रामचंद्र जी चंद्रमा के नव अवगुण गिना रहे हैं मानस में। परंतु जब चंद्रमा सदगुरु की शरणागति ग्रहण करता है तो भगवान भी उसी कुल में जन्म लेते हैं। कितनी सुंदर बात है। भगवान नव अवगुण गिनाते हैं चंद्रमा के। अभी हम सुनेंगे कौन से नव अवगुण। लेकिन जब वह चंद्रमा सदगुरु की शरणागति लेता है तो भगवान राम जी उसी के कुल में जन्म लेना पसंद करते हैं। वैसे किसी के अवगुण नहीं देखने चाहिए, उनका चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। परंतु साधक को अपने स्वामी की करुणा का दर्शन करवाने के लिए एवं शरणागति के भाव को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए भगवान रामचंद्र जी चंद्रमा के इन 9 अवगुणों का हमें दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि ये 9 अवगुण हों फिर भी आप सदगुरु की शरण में पहुंच जाएं, उनकी शरणागति ग्रहण कर लें, यानी रजवत बन जाएं,
तो चंद्र सर्वत्र वंदते, सर्वत्र आप पूजनीय बन जाएंगे, वंदनीय बन जाएंगे। ये रज की व्याख्या है। तो 9 अवगुण कौन से हैं? जन्म सिंधु पुनिबंधु विष, दिन मलिन सकलंक, घटई बढ़ही विरहिन दुखदाई, ग्रसही राहु निज संध ही पाही, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। भगवान राम जी कह रहे हैं पहला अवगुण है चंद्रमा में जन्म सिंधु, यानी चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ। कोई बात नहीं, यह अवगुण आपके आड़े नहीं आएगा। इन अवगुणों का हम 9 अवगुणों का भी चिंतन करेंगे और शरणागति के भाव पर आएंगे। पहला अवगुण भगवान बताते हैं जन्म सिंधु, खारे समुद्र से जन्म हो तो भी ये अवगुण आपके आड़े नहीं आएगा। सद्गुरु के चरण में पहुंच जाओ। जन्म के साथ षड उर्मियां लगी हैं हमारे। जायते मृत्यते, यानी जन्म लेना, मरना, वृद्ध होना, बीमार होना, ये सब षड उर्मियां है। षड विकार हमारे पीछे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ आदि। और यह तन विष की बेलरी, विष की बेल समान है। फिर भी यह अवगुण होते हुए भी कोई फिक्र की बात नहीं है। पहुंच जाओ गुरुदेव की शरण में, शरणागति ग्रहण कर लो। तो चंद्र सर्वत्र वंदते। विभीषण जी सोचते हैं कि निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, मेरा जन्म तो राक्षस कुल में हुआ है, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन चरणों का ध्यान करते करते विभीषण जी समुद्र उस पार चले गए। तनिक भी शंका न हुई, बस शरणागति का भाव, यानी रजवत। धूल ने क्या किया? चरणों की शरणागति ग्रहण की तो चरण रज बन गया। ऐसे ही हम भी शरणागति ग्रहण करें। और भगवान की उदारता कैसी कि जब विभीषण जी आए तब भगवान सबसे पूछते हैं, वानरों से, सुग्रीव जी से, और भी जो लोग वहां पर उपस्थित हैं, तो सबने मना कर दिया, भगवान नहीं, ये तो हमारे दुश्मन का भाई है। लेकिन भगवान ने यह नहीं देखा, बस शरणागति, विभीषण की शरणागति। हमारे बापूजी के जीवन में, श्री आशा रामायण जी में हमको पढ़ने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई। हिंदू मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, शरणागति बस। और ये शरणागति, शरणागत वत्सल है हमारे गुरुदेव। तो पहला दोष भगवान हमें चंद्रमा का जन्म सिंधु बता रहे हैं। ये दोष होने के बाद भी यह दोष हमारे आड़े नहीं आएगा। कब? जब हम गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करेंगे। रज, गुरु चरण रज। दूसरा अवगुण गिनाते हैं भगवान, बंधु विष। चंद्रमा के भाई विष हैं। कैसे विष हैं? ऐसे नहीं मिलेगा। हम खोजने जाएं तो ऐसे कहीं वर्णन नहीं आता है कि चंद्रमा के भाई विष हैं, लेकिन भगवान राम जी बता रहे हैं कैसे, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो भी रत्न निकले, एक ही गर्भ से जब निकले तो उन्हें भाई माना जाता है, भाई बंधु। तो विष भी निकला था समुद्र मंथन से। तो चंद्रमा का भाई विष। तात्पर्य यह है कि भले हमारे नाते रिश्तेदार अधर्मी हो, नास्तिक हो, विष उगलते हो, हम जिस राह पर चल रहे हैं उनके लिए, उसके लिए विष उगलते हो, लेकिन कोई बात नहीं। विभीषण कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं तो रावण का भाई हूं, बंधु विष। कोई बात नहीं, यह भी अवगुण आपके आड़े नहीं आएगा। बस गुरुदेव की शरणागति ग्रहण कर लें, रज बन जाए।
रज बन जाए। बंधु विष, विष हमारा भाई क्यों ना हो या हमारे रिश्तेदार हमारे विष क्यों ना हो, गुरुदेव की शरणागति ग्रहण कर लें तो शास्त्र हमें बताएंगे कि गुरु में ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब कुछ हमारे नाते रिश्ते सब गुरुदेव में समाहित हो जाएं। ये भी अवगुण हमारे आड़े नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने गुरुदेव की शरण ग्रहण कर ली। रज, रज बन जाए। अब दूसरा अवगुण हमने सुना बंधुविष। तीसरा अवगुण भगवान राम जी बताते हैं कि दिन मलिन सकलंक। जैसे कोई चमक रहा हो, दिन मलिन सकलंक यानी जब सूर्य की प्रभा देखता है चंद्रमा तो चंद्रमा निस्तेज हो जाता है। जब कोई हमें चमकता हुआ उभरता हुआ कोई दिखे तो हमारे में जब ईर्ष्या का भाव आ जाए, द्वेष का भाव आ जाए तो कोई बात नहीं, डरना मत, घबराना मत, बस गुरुदेव की शरण में आ जाना, गुरुदेव के चरणों में लग जाना, यानी रजवत लग जाना। गुरुदेव हमें सीख देंगे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिन मलिन सकलंक। भगराग गया हट द्वेष गया, अघ चूर्ण भया अणुपूर्ण भया। रज बन जाए, इस दोष की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। चौथा अवगुण भगवान राम जी बता रहे हैं रंक। चंद्रमा रंक है। रंक यानी किसी चीज का अभाव रहना। को वा दरिद्र, शंकराचार्य जी कहते हैं यस्य विशाल तृष्णा। को वा दरिद्र, जिसकी इच्छाएं बड़ी विशाल हो, दरिद्र है। रंक यहां पर हम समझें कि साधन विहीन, वो रंक ही है। जो साधन विहीन है उसकी इच्छाएं विशाल होंगी। यस्य विशाल तृष्णा। केवल वित्त ही सब कुछ नहीं होता। वित्त से कोई अमीर नहीं बन जाता, धन से कोई अमीर नहीं बनता है। अगर साधनहीन है तो वह भी रंक है, उसकी इच्छाएं विशाल हैं तो वह भी रंक है। इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जो संत समाज में प्रसिद्ध है कि गुरुकुल से एक विद्यार्थी की शिक्षा जब पूर्ण हुई तब विदाई लेने लगा। गुरुदेव, मैं अब जा रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा दूं। गुरु ने कहा, बेटा, ये गुरु और शिष्य का संबंध लेन देन का संबंध नहीं है। जो मुझे देना था मैंने दे दिया, अब जाओ, इसे अपने जीवन में धारण करना, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। शिष्य ने बड़ा आग्रह किया कि नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ दक्षिणा देनी है। गुरुदेव ने बताया कि जाओ, जो हमारे राजा हैं वह सुबह जब घूमने निकलता है तो पहला जो व्यक्ति उसके सामने पड़ता है उसकी मन चाहिए इच्छा वह पूर्ण करता है। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, गया, बड़े ही सवेरे जाकर राजमहल के बाहर खड़ा हो गया। राजा जब निकला, इस ब्रह्मचारी को देखा, कहा, मांग लो ब्रह्मचारी, तुम पहले व्यक्ति हो जिसको मैंने देखा है प्रातः काल, मांग लो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्रह्मचारी विचार करने लगा, कितना मांगू, 100, 200, 500 अशर्फियां। राजा ने कहा, विचार कर लो, मैं आता हूं घूमकर। 5 मिनट बाद राजा चक्कर मार कर आए। कितना चाहिए ब्रह्मचारी? उसने सोचा कि 500 से क्या होगा, 5000 मांग लेता हूं। राजा ने कहा,
तनिक ठहरो और विचार करो, मैं फिर से घूम कर आता हूं। ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया। अंत में उस ब्रह्मचारी ने सोचा कि क्यों न मैं राजा से ही उसका राज्य मांग लूं, देखते हैं क्या होता है। राजा ने फिर से पूछा, कहो ब्रह्मचारी, मेरा समय हो गया अब जाने का। उस शिष्य ने कहा कि मुझे अपना पूरा राज्य दे दो। यह सुनते ही राजा तुरंत उस ब्रह्मचारी के चरण पकड़ लिया। ब्रह्मचारी अचंभित हो गया, शिष्य अचंभित हो गया, क्यों राजन, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो कब से खोज रहा था कि कोई इस मेरे भार को मेरे सिर से उतार दे। राजा ने कहा। शिष्य चकित हुआ कि मेरे गुरुदेव का ज्ञान तो निर्भर करने वाला है और ये राजा अपना भार मेरे सिर पर डालने वाला है। शिष्य ने अपने चरण छुड़ाए और दौड़ा गुरुदेव की तरफ। गुरुदेव, मैंने राजा से उसका पूरा राज्य मांग लिया, लेकिन वह राजा कहता है कि यह तो भार है। गुरुजी, मैं क्या अर्पण करूं? गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बस तू अपना शीश गुरु चरणों में धर दे, तू अपने आप को मुझे समर्पित कर दे, बाकी सब तो मेरा ही है। समर्पण, शरणागति, रज बन जाए। ये रंग का अवगुण भी हमारे आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भगवान शिव जी कहते हैं, ये गुण मान लो इसे। शिव जी कहते हैं कि दास वन्नी वसेद, गुरुदास की भांति अपने गुरुदेव का सेवा करना चाहिए। और दत्तम च रंकवत ग्राह्यम, रंक की भांति जो गुरुदेव दे उसे ग्रहण करना चाहिए। शिव जी बता रहे हैं शरणागति, रज बन जाए तो चंद्र सर्वत्र वंदते। ये अवगुण भी अगर आप में हो, हम में हो, तो गुरुदेव की शरणागति हमें पूजनीय वंदनीय बना सकती है। बस गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करें। पांचवा अवगुण, घटई बढ़ई। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, ऐसे ही हमारी श्रद्धा भी घटती बढ़ती है। और ये घटना बढ़ना बाजारू चीजें हैं, कभी भाव बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो हम अपनी श्रद्धा को बाजारू न बनाएं। ये अवगुण भी कुसंगति के कारण यदि हम में आया हो तो खूब विनम्रता पूर्वक गुरुदेव की शरण में लग जाएं, चरणों में लग जाएं, रज बन जाएं। तो चंद्र सर्वत्र वंदते, हम भी वंदनीय पूजनीय बन जाएंगे। अगला अवगुण बता रहे हैं भगवान, विरहीन दुखदाई। यहां विरह यदि भगवान के लिए है, यदि गुरुदेव के लिए है, तो हमारे आंखों में अश्रु तो दिखेंगे, परंतु ये अश्रु संताप हरने वाले हैं, ताप देने वाले नहीं होते। तो विरहीन दुखदाई मतलब क्या? कि हमको किस बात का विरह है। गुरुदेव के लिए विरह है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के लिए विरह है तो यह भक्ति की पराकाष्ठा है। लेकिन विरहीन दुखदाई यानी हमें विरह है यश का, मान का, बड़ाई का। हम इनके लिए तड़पते हैं कि हमें मान मिल जाए, हमें बड़ाई मिल जाए, हमें यश मिले, हमारी कोई स्तुति करे, हमें लोग वाहवाही करें हमारी। ये विरहीन है, हम इसके लिए तड़पते हैं। अगर ये अवगुण भी हो तो भी कोई बात नहीं, गुरुदेव की शरण में आ जाएं। गुरुदेव अपने पद में प्रतिष्ठित कर देंगे और वह सबसे बड़ा पद है। अगला अवगुण भगवान बता रहे हैं, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। राहु इसे ग्रस लेता है, यानी हमारे जीवन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये राहु की भांति लगे हुए हैं, हमारी साधना को ग्रस लेते हैं, हमारे जीवन में कालिक ले आते हैं। यह अवगुण भी हो, ये चीजें भी हों, तो भी गुरुदेव की शरणागति ग्रहण कर लें, रज बन जाए। ये रज का एक पक्ष आज हम लोग सुन रहे हैं, शरणागति।
आगे भी हम लोग सुनेंगे। ग्रस ही राहु शरणागत ले लो, चंद्र सर्वत्र वंदते, वंदनीय पूजनीय बन जाएंगे। अगला अवगुण कोक शोक प्रद, चकवा चकवी को शोक देता है यह चंद्रमा। यानी हमसे हमारे द्वारा कोई पाप ताप हुआ हो, हमारे द्वारा कोई दुखी हुआ हो, तो उसके लिए जीवन भर पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव की शरण में पहुंच जाएं, वह समस्त पाप ताप संतापों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। गुरु चरणों की महिमा। 9वां अवगुण भगवान बता रहे हैं पंकज द्रोही। सूर्य के प्रकाश में कमल का पूरा विकास हो जाता है, लेकिन वहीं जब चंद्रमा आता है तो कमल मुरझा जाता है। पंकज द्रोही, पंकज यानी कमल, पंकज द्रोही है यह। हमारे बीच भी कई लोग जब उन्नत होते हैं, सेवा साधना में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखकर उन्हें मुरझा जाते हैं। यह अवगुण है। केकड़ा वृत्ति, कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग पकड़कर खींचने में जो मानते हैं, ये अवगुण है, पंकज द्रोही। कोई बात नहीं, ये भी अवगुण है, तो बस गुरुदेव की शरणागति ग्रहण कर लो। श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों में आता है, हम लोग गुनगुनाएंगे अभी। ब्रह्म ज्ञान के महिमा भारी, शरण पड़े उनकी बलिहारी। गैस कांड विकराल घटा, जब कांप उठा भोपाल नगर का। जहरी गैस की फैली हवाएं, हजारों ने प्राण गंवाए। आशा राम जी के जो साधक, बचे सभी सद्गुरु थे रक्षक। आशा राम जी के जो साधक, बचे सभी सद्गुरु थे रक्षक। यहाँ देखिए फिर से शरणागति के दर्शन हो रहे हैं। चंद्र सर्वत्र वंदते, वो हर तरह से रक्षण करने वाले बन जाते हैं। गुरु मंत्र जो निश दिन जपते, वे न अकाल मृत्यु से मरते। कहर सुनामी ने हो ढाया, बाढ़ अकाल भूकंप हो आया। जब भी कोई आपदा आई, गुरुवर ने सेवा पहुँचाई। आशाओं के राम हमारे, कहलाते हैं बापू प्यारे। बापू हैं योगी ब्रह्मवेत्ता, कृपाभिलाषी जनगण नेता। अटल जी ने जब आशीष पाया, प्रधानमंत्री पद शोभाया। इस पंक्ति में भी शरणागति के दर्शन। विपत काल में अर्जी लगाई, सत्ता पूर्ण काल तक पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई। शरणागति का भाव इन पंक्तियों में, तो बस हम गुरुदेव के चरणों की शरण में आ जाएं, रज बन जाएं। पंचतंत्र में एक कथा आती है, पंचतंत्र ग्रंथ है, एक कथा आती है उसके अंदर कि बकरी अपने झुंड के साथ जा रहे थे और उस झुंड से बकरी बिछड़ गई, बिछड़कर जंगल की ओर चली गई। घोर जंगल के अंदर पहुंचने के बाद बकरी ने देखा एक शेर का पंजा, तो इसने सोचा कि शेर तो जंगल का राजा होता है, मैं इस पंजे की रक्षा करूंगी, मैं अपने राजा के पंजे की रक्षा करूंगी, कोई इसे लांघ न जाए, कोई इसे खराब न कर जाए, नहीं तो राजा की अवहेलना हो जाएगी। बकरी उस पंजे के पास बैठ गई। अब उस पंजे के पास बैठकर जुगाली कर रही है। लोमड़ी आई, वाह बड़ा सुंदर आहार है। लोमड़ी ने कहा तुझे डर नहीं लगता? बकरी ने कहा डर किस बात का? तो बोले अच्छा डर क्यों नहीं लगता? तो उसने पंजा दिखाया, देखो ये पंजा किसका है?
लोमड़ी ने कहा, ये तो शेर का पंजा लगता है। बोले, हाँ, मैं अपने राजा के पंजों की रक्षा कर रही हूं, कोई इसे लांघ न जाए, कोई इसका अपमान न कर जाए। लोमड़ी ने सोचा कि अब ये राजा की शरण में है, इसे नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। फिर कुछ देर में भेड़िया आया, भालू आया, सब देखकर भाग गए। बकरी ने सिर्फ एक सिक्का दिखाया, शेर के पंजा। अब आखिरकार शेर आया स्वयं। शेर ने कहा, क्यों, तुझे डर नहीं लगता? बकरी ने कहा, डर किस बात का मालिक? तो बोले, तू ऐसे निर्भय कैसे बैठी है? बोले, मालिक, मैं आपके पंजों की रक्षा कर रही हूं, आपके पंजों के निशान हैं यहां पर, कोई से लांघ जाए तो मेरे राजा के पंजों को कैसे लांघ जाए, मैं आपकी शरणागत हूं। शेर बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, तुझे क्या चाहिए, बोल। मुझे तो बस मैं जिस झुंड से मैं बिछड़ी हूं, मैं वापस वहीं चले जाऊं। राजा ने यानी शेर ने हाथी को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि इसे अपने सिर पर बिठाकर पहले हरी हरी पत्तियां खिलाओ, फिर उसके बाद इसे अपने झुंड में छोड़ कर आओ। बकरी की शरणागति अपने जंगल के राजा के एकमात्र पंजे के निशान के ऊपर, और ये रज हमें संकेत करता है कि गुरुदेव की शरण में हम पहुंचे, शरणागति ग्रहण करें, रज बन जाएं, रज बन जाएं। सदगुरु तो शहंशाहों के शहंशाह होते हैं, अध्यात्म जगत के सम्राट होते हैं। उनके शरण में हम चले जाएं तो वे रक्षण करते हैं, उनके पद संरक्षण करते हैं और अपने पद में प्रतिष्ठित कर देते हैं। रज, शरणागति। विभीषण से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, जाने अनजाने में हत्या हो गई, तो वहां के ब्राह्मण समाज ने विभीषण को पकड़ लिया। विभीषण को पकड़ने के बाद बहुत मारा उसे। अब उसकी हत्या करने की बारी आई, विभीषण को हम मार ही डालेंगे। इतने में भगवान रामचंद्र जी वहां पहुंचे। रामचंद्र जी को आया देखकर सभी ब्राह्मण समाज ने राम जी की पूजा की, आरती की। कहिए भगवान, हम क्या सेवा करें? राम जी ने कहा, उस विभीषण को छोड़ दो। नहीं भगवान, इसने ब्राह्मण की हत्या की है, ब्रह्म हत्यारा है यह। भगवान कहते हैं, कुछ भी हो, कोटि विप्र बधलाग ही जाऊं। एक ब्राह्मण नहीं, कोटि विप्र, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या क्यों न कर देवे। आए शरण तजऊ नहीं ताऊं, जो मेरी शरण में आ गया, यानी जो शरणागत हो गया, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। आए शरण तजऊ नहीं ताऊं, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। समर्पण यानी रज की कितनी महिमा है। देखिए, रज एक भाव हमने अभी पकड़ा है, शरणागति। शरणागति। अब इसी भाव को भगवान शंकराचार्य जी गाते हैं, सुनाते हैं हमें। हम भी उस भाव का एक बार सुमिरन स्मरण कर लें, उसके बाद आरती करेंगे। ये श्री गुरु अष्टकम का हिंदी अनुवाद। स्वयं हो मनोहर स्वरूपिणी नारी, अमित द्रव्य सबोर हो कीर्ति भारी। लगाना कभी चित्त गुरु के चरण में, तो निस्तार ही है ये उपलब्धि सारी। गुरु अष्टकम का हिंदी अनुवाद। हो भार्या सहित पुत्र पौत्र सुखारी, स्वजन संग रहने को ऊंची अटारी। हो प्रारब्ध से सब सुलभ इस जगत में, है बेकार गुरुपद रति जो न धारी। लगाना कभी चित्त गुरु के चरण में,
तो निस्सार ही है उपलब्धि सारी। गुरु अष्टकम का तीसरा श्लोक षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, उसका हिंदी अनुवाद। षडंगादि कंठस्थ वैदुष्यधारी, जो संपन्न काव्य गुणालंकारी, जो स्वाध्याय व्यसनी कवि भी सहज में, गुरु पद विमुख है तो कब अर्थकारी, लगाना कभी चेत गुरु के चरण में, तो निस्सार ही है उपलब्धि सारी। चौथा श्लोक विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः। हो देश और विदेशों में सम्मान भारी, अनन्य हो आचार और सद्विचारी, अनासक्त जो मन गुरु के चरण में, तो सब व्यर्थ ये गुण भी अवगुणकारी, लगाना कभी चेत गुरु के चरण में, तो निस्सार ही है ये उपलब्धि सारी। जिन्हें पूजते नित्य राजाधिकारी, वो सेवित चरण जो सदा पुण्यकारी, नहीं ध्यान धर पाए गुरुपद कमल में, वो सद्भाग्य भी तो हुआ व्यर्थकारी, लगाना कभी चेत गुरु के चरण में, तो निस्सार ही है ये उपलब्धि सारी। दिशाएं यशस्वी जिन्हें कहे पुकारी, बनी दान वृत्ति में बलि से भी भारी, जिन्हें हस्तगत हो सभी सुख जगत के, गुरु पद विमुख हो तो सब नाशकारी, लगाना कभी चेत गुरु के चरण में, तो निस्सार ही है ये उपलब्धि सारी। विचलित जो अविचलित जो राजस्व से निर्विकारी, विरत कामिनी वेद सुव्रत धारी, नरत रह सका जो महत पद शरण में, तो मन की अटलता भी है मिथ्याचारी, लगाना कभी चेत गुरु के चरण में,
तो निस्सार ही है ये उपलब्धि सारी। 8वां श्लोक। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्य। अनासक्त वन वा भवन देहधारी, जो त्यागी अमूल्य निधि का भंडारी। अनुरक्त न रह सका गुरु चरण में, तो मन की अनासक्ति भी भार सारी। लगाना कभी चित्त गुरु के चरण में, तो निस्सार ही है ये उपलब्धि सारी। गुरु अष्टकम का 9वां श्लोक। अनर्ध्यानि रत्नानि मुक्तानि सम्यक्। अमूल्य मणिरत्न मुक्तादिधारी, शयन में समालिंगिता सात नारी। निरर्थक है ऐश्वर्य भोग सारे, जो गुरु पद कमल में न श्रद्धा विचारी। लगाना कभी चित्त गुरु के चरण में, तो निस्सार ही है ये उपलब्धि सारी। जो राजा गृहस्थ यति ब्रह्मचारी, करे पाठ अष्टक का नित्य पुण्यकारी। वो संप्राप्त इच्छित परम पद उसे भी, जो गुरु वाक्य निष्ठा हृदय में उतारी। लगाना कभी चित्त गुरु के चरण में, तो निस्सार ही है ये उपलब्धि सारी। तो निस्सार ही है ये उपलब्धि सारी। ये श्री गुरु अष्टकम का अर्थ हम लोग अवश्य पढ़ें, इसका मनन करें, विचार करें। बड़ा सुंदर भाव श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी द्वारा। चरण रज की महिमा अगले सत्र में भी हम सुनेंगे। आरती की तैयारी करें।